हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर आता है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन जो है ये 1845 में विर्जॉव ने डिस्कवर किया था। फाइब्रिनोजन एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 24,000 डाल्टन। फाइब्रिनोजन जो है ये यकृत में यानी कि लिवर में क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, और ये प्लाज्मा में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। ठीक है, जब ब्लड क्लोटिंग होती है तो उस टाइम ये इनसॉल्युबल प्रोटीन फाइब्रिन में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सेकेंड फैक्टर आता है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन जो है ये डिस्कवर किया था स्मिथ ने और 1863 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। ये भी क्या है, एक ग्लाइकोप्रोटीन है और ब्लड प्लाज्मा जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 69,000 डाल्टन। ये भी लिवर में फॉर्म होता है। ठीक है, विटामिन के जो है इसके लिए क्या होता है, नेसेसरी होता है। ब्लड क्लोटिंग के टाइम प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर थ्रोम्बोप्लास्टिन की प्रेजेंस में थ्रोम्बिन में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है और थ्रोम्बिन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 33,000 डाल्टन। क्लियर। थर्ड जो फैक्टर है वो होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ये थ्रोम्बोसाइट्स और टिश्यूज में प्रेजेंट होता है। इसको भी स्मिथ ने डिस्कवर किया था। ये टिश्यूज में एक इनएक्टिवेटर फैक्टर प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन के फॉर्म में सीक्रेट किया जाता है। ये प्रो कन्वर्टिन फैक्टर की प्रेजेंस में थ्रोम्बोप्लास्टिन में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फैक्टर फोर्थ इज कैल्शियम फैक्टर या कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन जो है ये एक को फैक्टर की फॉर्म में काम करता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन की जब फॉर्मेशन होती है उस टाइम और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए इसकी क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर है फैक्टर फिफ्थ है प्रोएक्सिलरीन। प्रोएक्सिलरीन को डिस्कवर किया था ऑवरेन ने 1947 में। ये थ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए ये क्या होता है, मैंडेटरी होता है। प्लेटलेट से प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन के को फ्री करने के लिए भी यह उपयोगी होता है। नेक्स्ट फैक्टर सिक्स्थ है एक्सिलरीन। यह प्रो एक्सिलरीन का एक हाइपोथेटिकल एक्टिवेटर होता है। इसके क्या यूजफुल होते हैं ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में, वो अभी तक नॉन नहीं है। नेक्स्ट फैक्टर नंबर 7 प्रोकन्वर्टिन एक प्लाज्मा प्रोटीन होता है बेटा और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 60,000 डाल्टन। विटामिन के जो है उसके सिंथेसिस के लिए ये बहुत ही क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है और ये यकृत में बनता है। ठीक है, जो चोटग्रस्त टिश्यूज होते हैं उनसे थ्रोम्बोप्लास्टिन को बाहर निकालने के लिए ये क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, फैक्टर नंबर 8 एंटी हेमोफिलिक ग्लोबुलिन। एंटी हेमोफिलिक ग्लोबुलिन एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 11 लाख डाल्टन। ये यकृत में बनता है और फाइब्रिनोजन से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन की फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी होता है। अगर इसकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है तो चोटग्रस्त जो भाग हैं वहां से लगातार कंटिन्यूअसली क्या होता है, ब्लड फ्लो होने लगता है जिसको हीमोफीलिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर नंबर 9 क्रिसमस फैक्टर। फैक्टर नंबर 9 जो है ये भी एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 55,400 डाल्टन। ये भी लिवर में फॉर्म होता है और विटामिन के सिंथेसिस में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये प्लेटलेट्स को फैक्टर सेकेंड या ऑटोप्रोथ्रोम्बिन सेकेंड भी इसको कहा जाता है। यह थ्रोम्बोप्लास्टिन के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टुअर्ट फैक्टर नंबर 10 ये भी एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 55,000 डाल्टन। ये विटामिन के की प्रेजेंस में लिवर में सिंथेसिस होता है। ये प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये ब्लड क्लोटिंग के टाइम पर क्रिसमस फैक्टर जो है ये कन्वर्टिन कैल्शियम आयन एंटी हेमोफिलिक फैक्टर की प्रेजेंस में एक्टिवेट हो जाता है। यदि इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो जॉइंट्स सॉफ्ट टिश्यूज से कंटिन्यूअसली ब्लड फ्लो होने लगता है। फैक्टर नंबर 11 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन इंसिडेंट। ये भी एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 1,60,000 डाल्टन। ये यकृत में लिवर में फॉर्म होता है। ये हैगमैन फैक्टर के थ्रू क्या होता है, एक्टिव होता है। ये थ्रोम्बिन की फॉर्मेशन में क्या होता है, हेल्पफुल होता है। ठीक है, अगर इसकी बॉडी में कमी हो जाती है तो इसकी डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया सी नामक डिजीज हो जाती है। इसमें क्या होता है, जो मेल्स होते हैं और फीमेल्स होते हैं उनमें अगर कोई हल्की सी चोट भी लग जाती है तो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर नंबर 12
हैगमैन फैक्टर। हैगमैन फैक्टर भी क्या है, एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 90,000 डाल्टन। ये सरफेस कॉन्टेक्ट फैक्टर भी इसको कहा जाता है। ये इनएक्टिव फॉर्म में प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यह प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अगर इसकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है तो ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है फैक्टर नंबर 13, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये भी एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 3,20,000 डाल्टन। यह कैल्शियम आयन के साथ सॉल्युबल जो फाइब्रिन होता है उसको इनसॉल्युबल फाइब्रिन में चेंज करने का काम करता है, ठीक है। ओके।